बहन जी, आप गौशाला में क्या करते थे? मैं गौशाला में ही रहती थी। मेरे जो हस्बैंड है वो वहाँ पूजा पाठ का काम करते हैं। कितने साल से पूजा पाठ कर रहे हैं वहाँ पे? हम 15 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। तो अभी मैंने सुना अभी गौशाला में बहुत अवैध काम हो रहे हैं, कैसे काम हो रहे हैं वो? अवैध तो काम देखो जी, वहाँ पे ये है कि भाई जो मतलब अच्छा इंसान होता है उनको वहाँ रहने नहीं देते, जो बुरा इंसान होता है उनको वहाँ रख लेते हैं। तो मतलब अगर कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उन्हीं को ब्लैकमेल करते हैं कि तुम गंदे हो और उन्हीं को निकाल देते हैं। तो किस अभी हमारे को भी यही बोला है कि तुम यहाँ से कमरा खाली कर लो। तो वहाँ पे किस प्रकार के काम हो रहे हैं? जैसे मर्द जो वर्कर है वो जनानी के साथ गलत होते हैं तो वो प्रधान वगैरह को भी पता होता है। अगर कोई और भी कोशिश करता है बताने की तो वो सुनते ही नहीं है किसी की। कौन आदमी है जो ये गलत काम कर रहा है? ये कुलविंदर है वहाँ पे, और चीनू है, एक उसका कुशदेव का भाई है प्रदीप। और इसके अलावा? बस यही लोग हैं ज़्यादा तो वहाँ पे। और ये अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनको रोक लेते हैं और उन्हीं की चुगली करके ना उनको ही हटवाने की कोशिश करते तो हैं। आपको ये तो पता होगा गौशाला में तो कैमरे लगे हुए हैं, सीसी नहीं जी, कैमरे। वहाँ पे बहुत चोरी चोरी भी होती है। वहाँ पे ना कैमरे बंद किए जाते हैं। जब ये क्योंकि औरतों के साथ जब ऐसा व्यवहार सारे करते सारे हैं। जिधर होता है उधर कैमरे नहीं लगे हैं, और जहाँ जहाँ कैमरे अगर वहाँ होती है ऐसी दिखते तो वहाँ पे ये कैमरे बंद करते हैं। और वहाँ पे शाम को शराब भी पी जाती है डेली। कब से चल रहा है ये इनका तो कारोबार? जी बहुत पहले से है। हम तो देखते हैं, हम तो चुप रहते हैं, हमने तो कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। जैसे ही मैंने भी आवाज़ उठाई कहते कमरा खाली कर लो। तो मुझे पता चला वहाँ पे जो घी बेचते हैं वो भी बाहर से खरीद के हाँ बेचते जी, हैं वो वो। अभी बाहर से आता है, पता नहीं कहाँ से आता है, और वहाँ पे ना उसमें डब्बे में पैक किया जाता है। तब बेचते हैं। हाँ जी, तब बेचते और हैं। वहाँ इसके गौशाला में नहीं बनता जी। और इसके अलावा और क्या कारोबार चल रहा है वहाँ पे? वहाँ पे पनीर भी बाहर से आता है और बेचा जाता है। पहले कभी कभार वहाँ बनता था, अब नहीं बनता। हम्म। हाँ जी। और घी भी बाहर से आता है, डब्बे में वहाँ से बेचा जाता तो आपकी नज़र में ऐसी कितनी औरतें होंगी जिनके साथ ऐसे गलत काम हुए वहाँ पे? है। लेडीज़ें तो सभी मिली है जी वर्करों के साथ। अब सब एक है वहाँ पे। जो उनके साथ नहीं मिलते हैं उन्हीं को बाहर कर लेते हैं। मतलब जो उनके साथ सहमति जताते हैं हाँ जी, उनको जो रख लेते हैं। सहमति उनको रख लेते हैं। जो ऐसे होता है आवाज़ उठाएंगी, बोलेंगी ये गलत है, उनको निकाल देते हैं जी। ऐसी कई महिलाएं जो निकल गई है। तो आपके पति जी कहाँ हैं? मेरे पति को भी इन्होंने घर भगा दिया, पता नहीं कहाँ घर चले गए हैं। ये भी यही हुआ था थोड़ा, मेरे को भी उन्होंने गलत बोला था वहाँ के प्रधान ने। तो मैंने बोला तुमने क्या देखा, तुम मेरे को इतना गलत क्यों बोल रहे? पहले मैं बहुत सेवा करती थी वहाँ पे। और तो मैंने बोला भाई मैं तो बहुत सेवा करती थी, और इतनी सालों से मैं 1 साल में अपना बिजनेस करने लगी तो मैं एकदम से गलत हो गई हूँ। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, हमें प्रूफ बताओ। तो कहने लगे वो सो। तो मैं एक पंडित ने, किसी ने, नेकराम नाम है, उसने कुछ मेरे बारे में बोला था, मैंने उसको कह दिया था। तो वो बोलते तुमने उसको क्यों पूछा? मैंने बोला वो हमारा पर्सनल मैटर था। अगर मैंने उसको पूछा तो मैंने इसलिए पूछा, उसने मेरे को किसके पास चालू बोला था, तुमने क्या लेना? तो उसने वहाँ पे बोल के फिर प्रधान मिलने लड़ाई के लिए हो तो गया। आपके खिलाफ ये आरोप लगाया किसने था? ये आरोप प्रधान ने लगा रखा है, कुशदेव ने। आपको बाहर निकालने के लिए? ये बोलता है कि तुम करेक्टरलेस हो, जो बंदा तुम्हारे पास आता है जो बिजनेस करता है, तुम उसके साथ हम ये माहौल ख़राब नहीं होने देंगे गौशाला का। तो मैंने बोला मैंने क्या माहौल ख़राब किया, हम बिजनेस कर रहे हैं कि बाहर करना बिजनेस। तो फिर मैंने बोला बाहर ही तो हम कर रहे हैं भाई, हम तो जा रहे थे उस दिन भी, हम LIC की मीटिंग के लिए जा रहे थे। तो प्रधान मेरे को करेक्टरलेस बोलने लग गया। तो मैंने भी फिर उसके बाद बोला भाई कोई बात नहीं, तुम मेरे को क्यों गलत बोल रहे हो। तो यही बात हुई थी। कहते कमरा खाली करो। फिर इन्होंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया कमरा खाली करो, वो घर भाग गए हैं और पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो और आपने इसके बारे में कोई शिकायत भी दी उच्च अधिकारियों को? मैंने, हाँ जी, मैं गई थी उच्च अधिकारी को, मैं SDM ऑफिस में गई थी कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं। तो अभी वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा कहीं और शिकायत दी हो? नहीं, इसके अलावा तो कहीं नहीं दी है। तो आप क्या चाहते हो? मैं तो तो जो आपके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे हाँ जी। वो उसके प्रति क्यों लगाए आपके ऊपर? जैसे मैं वहीं पे रहती थी तो मैं देखती थी जो वहाँ गलत हो रहा है, छत से देखती थी। तो उन्होंने सोचा ये कहीं आवाज़ उठा रही है इसके खिलाफ। जैसे मैंने कंप्लेंट भी दे दी थी पहले SDM ऑफिस में। तो उन्होंने सोचा ये आरोप ना लगाए, इसलिए जो वो और लोग गलत थे उन्होंने मिलकर वहाँ जो कुश्तेव है उनके कान भर दिए कि ये गलत है, कि इसको बाहर निकाल दो। तो इसीलिए ताकि उनका कारोबार चलता ताकि रहे। उनका कारोबार चलता रहे। और ये है कि भाई ताकि कोई यहाँ बोले ही ना। जितनी भी लेडीज़ वहाँ बोलती थी उनको ही बाहर निकाला जाता है, तो कोई अभी सुनता आप नहीं है क्या वहाँ चाहते किसी। हो? अभी मैं यही चाहती हूँ कार्रवाई होए। जो भी चल रहा है वहाँ पे, प्रधान जी जो भी है वहाँ पे, वहाँ एक बारी खुद देखे लोग, और जो वहाँ चल रहा है वहाँ ये सही माहौल हो भाई। ऐसे नहीं चले। वहाँ सारी लेडीज़ें वहाँ से बाहर जाती है, अब हमें भी बाहर निकाल रहे हैं, कहते हैं कि कमरा खाली कर ले बाहर।